आप खामोश करके दुनिया को खामोश कराते रहे, लेकिन आपने अपनी जुबान कभी रोकी नहीं। जो दिल में आया बोलते रहे। अच्छा लगा। देखिए, मैं एक तो आपका ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप इतने अच्छे से अपने इस अकीदत के साथ, प्यार के साथ आपने हमारा खैर मकदम किया, स्वागत किया। और यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों का, जिन्होंने आपकी पूरी जो टीम है, आपके टेक्नीशियंस हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वेल विशर्स हैं, मैं उनका भी एहसानमंद हूँ। और साथ ही साथ कार्तिकेय शर्मा जी के पिताश्री, हमारे विनोद शर्मा जी, ये तमाम लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत काबिल लोग हैं। और आपने जो चैनल शुरू किया है इंडिया न्यूज़, उसकी बहुत तारीफ़ है। उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, एक छवि है, और मैं समझता हूँ दिन दुनी रात चौगनी रफ्तार से इसकी छवि में और अच्छा होगा, इसकी छवि और अच्छी होगी और नाम करेगा। इस कामना, शुभकामना, मनोकामना और प्रार्थना के साथ मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ मुझे बुलाने के लिए। और आपने कहा है खामोश, ये खामोश शब्द कहाँ से आया मुझे खुद ही पता नहीं। अगर आपको पता चल जाए तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि कितनी फिल्में की हैं, 250 से ज़्यादा फिल्में की होंगी, और उसमें कुछ जगह अंदाज़ पसंद आ जाता है लोगों को, कहीं कह दिया और पता पसंद आ गया। तो अगर मुझसे कई लोग पूछते हैं कि ये कहाँ से निकला, जैसे शाहरुख खान ने मेरी बेटी सोनाक्षी को कहा था कि आपके फादर का नाम, डायलॉग तो आइकॉनिक है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, खामोश। और बाद में पूछ भी रहे थे सोनाक्षी से कि किस फिल्म में था उनका, तो मैंने कहा कि मुझे तो पता नहीं है, लेकिन हाँ अंदाज़ पसंद आया होगा लोगों को, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ अंदाज़ बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देता है, वरना इस दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। तो कहने का अंदाज है जो पसंद आ गया लोगों को, और आपको पसंद आया है राणा साहब, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सर, इस महीने आपका जन्मदिन भी आता है जो गुजरा है। उम्र बड़ी ज़बरदस्त तरीके से खड़ी हुई है, 7-7। खामोश। तो सर, मैं पॉलिटिक्स में आऊँ और कुछ अच्छी खासी सामने इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां बैठी हुई हैं, इस समय ये बात करके आपने मेरे इमेज जो खराब करने की कोशिश नहीं की सर, है। वो अगले आगे वाले 7 में 1 डालने में कोई फर्क थोड़ा सर, हटा करके 1 डाल देते हैं, बात खत्म हो जाती है। नहीं राणा साहब, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आपकी उम्र कितनी है या क्या उम्र हुई आपकी, तो मैं कहता हूं कि बहुत एडजस्टेबल है, फ्लेक्सिबल है। आप अपनी बता दीजिए, मैं अपना एडजस्ट कर दूंगा। सर, कुछ बड़े सवालों पर आऊँ, चूँकि हिंदुस्तान की राजनीति और सिनेमा, इन दोनों में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना नाम है, इतनी शोहरत है, ऐसा मकाम है, इतनी इज्जत जैसी आपके पास है। पलट करके आप देखते हैं तो बहुत सारे आपकी मंजिलें नजर आती होंगी। जीवन में वैसे कौन कौन से बड़े फैसले रहे जिन पर आपको हमेशा नाज रहता है? जिस पे मुझे नाज है जी। एक तो इस पे नाज है कि इस पर्सनल लाइफ से, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मैं पॉलिटिक्स में आया, और आज तक पॉलिटिक्स में जो कुछ मुकाम हासिल किया हमने, जहाँ तक भी पहुँचा हूँ, उसमें एक ख़ास बात ज़रूर रही है कि मेरे छवि पे, मेरे इमेज पे कभी किसी किस्म का आँच नहीं आया। उस पे हमें नाज है कि आज तक कभी 2-2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा हिंदुस्तान में। भारतीय फिल्म जगत से पहली बार कोई इंसान जो है पर्सनैलिटी इन टोटैलिटी, पहली बार फुल फ्लेजेड कैबिनेट मिनिस्टर बना, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फिर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। इतने साल राजनीति में भी रहा, बहुत मुकाम, बहुत आजमाइश हुई, लेकिन आज तक कभी भी किसी किस्म का एलिगेशन, आरोप या कोई करप्शन का चार्ज नहीं लगा है। शायद यही बात है
कि आज तक खुशकिस्मत हूँ, फॉर्चुनेट हूँ, कभी तक ईडी या इनकम टैक्स या सीबीआई की कृपा दृष्टि मुझ पे नहीं हुई है। इस पे नाज है कि मैं आज जो एंटी टोबैको कैंपेन करता हूँ जी और कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि लोगों को तंबाकू से मुक्ति दिलाऊं। उसमें मैं खुद जो एक ज़माने में सिगरेट पीता था और अपने सिगरेट के स्टाइल के लिए बहुत मशहूर था या बदनाम था, बिल्कुल। और मैंने सिगरेट छोड़ दी। ये अचीवमेंट है, ये नाज है, और बगैर किसी चीज़ के। उसके बदले में कोई गुटखा नहीं, कोई जर्दा नहीं, कोई दूसरी दूसरा हैबिट विकल्प नहीं, नहीं। कुछ नहीं। और यूं ही अपने डिटर्मिनेशन और अपने संकल्प के साथ मैंने वो तंबाकू छोड़ दिया, बिल्कुल। और आज मैं एंटी टोबैको कैंपेन करता हूँ पूरे दुनिया में। इस पे मुझे नाज है। आप वैसे लोगों में से हैं जिनका पैन इंडिया इम्पैक्ट है। बिहार का एक व्यक्ति बॉलीवुड में जा करके वो सुपरस्टार होता है और आज की तारीख में पश्चिम बंगाल से वो सांसद होता है। आपने दोनों जीवन भरपूर जिया है, राजनीति और सिनेमा दोनों। आज मैं आपसे पूछूं कि दोनों में बुनियादी फर्क आपको क्या महसूस होता है? दोनों में कॉमन क्या आपको दिखता है? दोनों में अनकॉमन आपको क्या दिखता है? रानी जी, यहाँ पे रियल लाइफ में और रियल लाइफ में वही फर्क है जो रील और रियल लाइफ में होना चाहिए और होता है। आसमान जमीन का फर्क है। वहाँ जैसे कई लोग कहते हैं, फिल्मों से बहुत लोग पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, तो पूछते हैं ये फिल्म वाले पॉलिटिक्स में क्यों जा रहे हैं इतने, ऐसी क्या बात है? तो पहले मैं संक्षेप में जवाब दिया करता था, जो बहुत मशहूर भी हुआ। मैं कहता था हमेशा कि फिल्म में ग्लैमर है, ग्लैमर में लिमिटेड पावर है, जबकि पावर पॉलिटिक्स में पावर है और पावर में अनलिमिटेड ग्लैमर है। क्या बात? इसलिए लोग भाग भाग के आते हैं। आने में कोई हर्ज नहीं है। जिनके अंदर कमिटमेंट है, जिनके अंदर मातृभूमि के लिए प्यार है, सोसाइटी के लिए जिनके लिए दिल दर्द है, ऐसे लोगों को आना ही चाहिए, चाहे किसी क्षेत्र में हो, या फिल्मों से हो, कि पत्रकार वर्ग हो, या किसान हो, जवान नौजवान, कोई भी आना चाहिए। और उसके बाद आने के बाद टिकने की उनके अंदर संभावना दिखनी चाहिए। उतार चढ़ाव के बाद इस कहावत को चरितार्थ करने की क्षमता होनी चाहिए उनमें कि व्हेन गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग। मुसीबतों को वही पार कर सकता है जिसके अंदर मुसीबतों को सहने की, बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। तो ये क्षमता बहुत ज़रूरी है, कैपेसिटी, ये एप्टीट्यूड, और उसके बाद फिर एटीट्यूड। अब रही बात, आपने कहा सुपरस्टार, राजनीति में भी माना आपने कहा, और आपने कहा फिल्मों में भी। दोनों में एक बात है, आपने कहा जो उस समय कह सकता था, मुझे लगा कहने में कहीं थोड़ा अहंकार की बू ना आ जाए, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ आपके इस सवाल के बाद कि वो भी एक, आपने कहा बिहार से आया हुआ, पटना से आया, एक कटी फटी शक्ल लेकर सीधे फिल्मों की ओर गया। पहला आदमी पूरे बिहार से जो FTII में गया, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में, जो उस वक्त फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया था, वहाँ एक्टिंग कोर्स किया। उसके बाद किसी को बगैर जाने हुए, ना मुंबई में, ना महाराष्ट्र में, ना पुणे में, पहली बार पटना से निकला, पुणे पहुँचा, पहली बार बिहार से निकला, जय महाराष्ट्र गया, किसी को नहीं जानता था। और अपनी बस एक क्षमता कहें या आत्मविश्वास कहें या पैशन कहें, उस पैशन को लेके मैं गया। और जो फिर बाद में हिस्ट्री है, कहानी है, आप जानते हैं कि बाद में फिर फिल्मों में कैसे कैसे कहाँ पहुँचा, राजनीति में भी कहाँ से कहाँ उड़ान आप लोग के आशीर्वाद से, सहयोग से भरी। लेकिन इसमें एक बात है जिस पे नाज किया जा सकता है, या लोगों को इंस्पायर किया जा सकता है, लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है, ख़ासकर यंगर जनरेशन को। और वो ये है कि दोनों क्षेत्रों में, फिल्मों में भी और पॉलिटिक्स में भी, मेरे दूर दराज के रिश्तेदार का साया नहीं। कोई मेरा खानदान में कोई फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट नहीं, म्यूजिक डायरेक्टर नहीं, कोई प्रोड्यूसर नहीं, कोई डायरेक्टर नहीं, कोई एक्टर नहीं। और उसी तरह राजनीति में मैं कैबिनेट मिनिस्टर बनता हूँ आप लोग के आशीर्वाद से, और वहाँ पे
पूरे मेरे परिवार में एक आदमी कोई एमएलए नहीं, एमएलसी नहीं, कोई वहाँ पे पार्षद नहीं, कोई राजनीति में गया ही नहीं। अपने बूते खड़ा होने वाले लोग। शत्रुघ्न सिन्हा, जो कि समय की कमी है, लेकिन कुछ लोगों का मयार इतना बड़ा होता है, शख्सियत इतनी बड़ी होती है, कुछ समंदर की तरह होते हैं। जितने आप गोते लगाएं, वो मोती वाली सीप जो है ना, वो आपके हाथ में आती रहती हैं। तो आपकी ज़िंदगी में आपके अनुभव के दायरे से होकर के जितना गुजरा जाए, बहुत कुछ निकल सकता है। बातचीत आपके साथ बहुत लंबी चल सकती है, लेकिन आपने वक्त दिया, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राणा जी, थैंक यू वेरी मच।